उनको जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो जेल से ही उन्होंने सोचा कि सरकार चला लूंगा। वही एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए, सच क्या है ये तो रिपोर्ट बताएगी। तो वो जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी वो टूट गई। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में 22 सीटें आई हैं और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये मत सोचिए। ये राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो पार्टी अभी चलेगी, चाहे उसमें लोग कम हो ज्यादा हो, विधायक कम हो ज्यादा हो, विधायक टूटे ना टूटे, पार्षद टूटे ना टूटे, लेकिन पार्टी अभी खत्म होने वाली नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ है नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर मिस्टर गुलशन राय खत्री जी। इनको तकरीबन 3 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। इन्होंने बीजेपी की 27 साल पहले की गवर्नमेंट देखी है, इन्होंने शीला दीक्षित के 10 साल देखे हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल देखे हैं और मोटा मोटी देखे तो इन्होंने दिल्ली के अंदर 5 चीफ मिनिस्टर्स को काम करते हुए देखा है। इन्होंने मदन लाल खुराना जी को काम करते देखा है, इन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी को काम करते देखा है, इन्होंने सुषमा स्वराज जी के छोटे से स्टिंट जो था उसमें काम करते देखा है, इन्होंने 10 साल शीला दीक्षित जी को काम करते देखा है और अरविंद केजरीवाल जी का इनका लास्ट में था। आज हिंदुस्तान की आंदोलन से उपजी शूटिंग स्टार की तरह वो पार्टी जिसने दिल्ली की ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया दौर दिखाया है, आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पहले दौर में शायद उन्होंने 67 सीट्स ली, दूसरे दौर में भी इन्होंने 50+ सीट्स लिया, आज वो 22 पे सिमट गई है। आज हम गुलशन राय जी से बात करेंगे कि अब आपका क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केजरीवाल जी के सामने क्या क्या कठिनाइयां आएंगी और वो कैसे उसको दूर कर भी पाएंगे या नहीं भी कर भी पाएंगे। गुलशन राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपका क्या होगा। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में 22 सीटें आई हैं और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये मत सोचिए। ये राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो पार्टी अभी चलेगी, सत्ता में नहीं है वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारी पार्टियां हैं जो बहुत तेजी से उभरी, फिर नीचे भी उन्होंने जमीन तक भी पहुंची, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका भविष्य में वो कितनी प्रभावी रहेगी ये हमें देखना पड़ेगा और ये हमें दिखेगा जो अगले कुछ महीनों में नगर निगम के उपचुनाव होंगे। अभी 12 पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं, 1-2 पार्षदों ने पहले दिए हैं और अब फिर से नगर निगम के चुनाव होंगे। उसमें देखना होगा कि पार्टी किस दिशा में जाती है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक चुने गए हैं वो क्या रोल निभाते हैं आगे चल के, क्या वो आम आदमी पार्टी में ही रहते हैं या टूटते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी मजबूत रहती है या कमजोर हो जाती है वो। तो मुझे यही लग रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए नगर निगम के उपचुनाव का, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि डायरेक्शन तय होगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, हमें वहाँ के भी समीकरण समझने होंगे कि वहाँ सरकार कितनी सुरक्षित है। ये अभी आने वाले कुछ महीनों में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में इस पार्टी की हार हुई है और ये पहला मौका है। आप ये ध्यान रखें, आम आदमी पार्टी कभी विपक्ष में नहीं रही है, वो शुरू से ही सत्ता में रही है। 2013 में उसकी बहुमत नहीं आया था, लेकिन उसने सरकार बनाई, उसके बाद 2 बार वो सत्ता में रही है, वो विपक्ष में कभी नहीं रही है। तो वहाँ के पार्षदों, विधायकों और दूसरे नेताओं को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा उनका रुख क्या होता है। लेकिन अगर पार्षद या कुछ और लोग पार्टी से अलग भी होते हैं, तब भी ये नहीं समझना चाहिए कि पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है अभी पार्टी चलेगी, चाहे उसमें लोग कम हो ज्यादा हो, विधायक कम हो ज्यादा हो, विधायक टूटे ना टूटे, पार्षद टूटे ना टूटे, लेकिन पार्टी अभी खत्म होने वाली नहीं। पर जैसे आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो आप मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए या फिर सौरभ को ले लीजिए, सब इलेक्शंस हार चुके हैं। अब जो हमारे 22 विधायक तो हैं, बट वो इतने इफेक्टिव विधायक नहीं है कि ये कहें कि हाँ उनके अंदर कोई दम है, या अगर आतिशी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो उन पास कितने इफेक्टिव लेजिस्लेटर्स नहीं हैं, चंद एक विधायकों को छोड़ करके।
नहीं, मुझे ये ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि इनके बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनको 10 साल का विधानसभा का अनुभव है। चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा में रहे हैं और उन्होंने विधानसभा में कामकाज देखा है। विपक्ष में बीजेपी थी, तो उन्होंने बीजेपी का कामकाज देखा है, तो कामकाज देख के भी लोग समझते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ अनुभव नहीं है, 10 साल का उनके पास अनुभव है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं की पहचान नहीं है। इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नियम, कायदे, कानून होते होंगे कि वहाँ विधायक उतना पब्लिक के बीच में सामने नहीं आते थे या मीडिया में नहीं होते थे, वो आपको उस वजह से लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रभावी नहीं है या दमदार नहीं है, क्योंकि अगर दमदार नहीं होते तो चुनाव नहीं जीतते हो। मैं जैसा पहले कह रहा हूँ कि हमें देखना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में पार्टी की दिशा दशा क्या रहती है, उससे बाकी चीजें तय हो। अरविंद केजरीवाल जी जो सुप्रीमो की तरह एक्ट करते थे, क्या वो उसी तरह सुप्रीमो की तरह एक्ट करते रहेंगे या उनकी पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और वो पार्टी आम डेमोक्रेटिक पार्टीज की तरह थोड़ा चलेंगी? नहीं, वो ठीक है कि वो सुप्रीमो थे, अभी भी सुप्रीमो है, पार्टी में तो सबसे बड़े नेता वही हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक वो हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले जितने ताकतवर थे, उतने शायद नहीं रहे होंगे, क्योंकि खुद भी अपना चुनाव हार गए, पार्टी भी हार गई। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये नई पार्टी थी, नई पार्टी बनी है, इसमें जो लोग हैं, जो जीते हैं, उसमें बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल के नाम की है। यही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मजबूती है कि मुझे लगता है कि जो लोग अगर सोचेंगे टूटने से पहले, वो ये सोचेंगे कि क्या हम उनसे टूट के अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए जो 22 विधायक जीते हैं, कम से कम उनमें तो रहेगा कि अरविंद केजरीवाल अभी मजबूत है। ये सही है कि ओवरऑल वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए, तो उस स्थिति में नहीं है जो आज से 6 महीने पहले की स्थिति होगी या 1 साल पहले की स्थिति होगी, वैसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत वीक हो गए हों, बहुत कमज़ोर हो गए हों कि पार्टी उनको इग्नोर करके किसी और नेता को चुने। पार्टी के नेता तो वही रहेंगे, मुझे यही लगता है। अभी अगर हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें तो आम आदमी पार्टी के जो वोटिंग परसेंटेज थी वो इतनी पुअर नहीं थी, इतनी खतरनाक नहीं थी कि आप कहें कि बहुत बुरा हाल हो गया। पर इस इलेक्शंस का अगर हम विश्लेषण करें तो आपको क्या लगता है, इसको आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का हाथ रहा, अपनी गलतियों का हाथ रहा, या देखिए, इसमें तीनों चीज़ें नहीं हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी गलतियाँ तो थीं, ये तो मानना हमें पार्टी को भी मानना होगा, आम आदमी पार्टी को भी, उनकी गलतियाँ हैं। जिस तरह से ज़मीन पे उनको काम होना था, शायद वो उस तरह से नहीं कर पाई होंगी, जो लोगों की उम्मीदें होंगी, वो उस तरह से नहीं कर पाई होंगी। और जो राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, वर्ग भी होते हैं, कुछ वर्ग जुड़े होंगे, कुछ हटे होंगे, एक वजह तो वो होगी। दूसरा, कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश की और कई सीटों पर जो है, कांग्रेस ने अच्छा वोट लिया और हम देखेंगे मनीष सिसोदिया वाली सीट जो है, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने जितना वोट लिया, उससे बहुत कम वोटों से हार-जीत हुई। यानी कि अगर कांग्रेस वाला वोट उतना नहीं जाता तो शायद मनीष सिसोदिया नहीं हारते। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ ही है कि वहाँ भी कांग्रेस के कैंडिडेट ने बहुत सारे वोट लिए हैं उसमें। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के वोटों का कुछ जगह पे असर रहा, लेकिन सब जगह पे रहा हो ये मुझे नहीं लगता है। गिनती की सीटें ज़रूर रही हैं, जहाँ कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार हुई है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो बीजेपी का था। इस बार जो है बीजेपी ने एक समीकरण बिठाकर एक पूरी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और उन्होंने बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में गलतियाँ की थी, इस बार वो एक गलती नहीं की। और वो सबसे बड़ी गलती थी कि ध्रुवीकरण की कोशिश उन्होंने नहीं की। आपको याद होगा 2020 में ध्रुवीकरण के लिए बहुत ज़ोर लगाया था। बीजेपी के कई नेताओं के भाषण वायरल हुए थे और ऐसे भाषण हुए थे जिनको दिल्ली के लोगों ने पसंद नहीं किया और बीजेपी वो समझ चुकी है कि यूपी, बिहार या दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली अलग है। यहाँ के लोग उस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन नेचर है इसका। बिल्कुल है और इसी वजह से शायद बीजेपी ने वो सबक लिया और इस बार यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश करती हुई नहीं दिखी और उसका इसको फायदा भी मिला। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की एक इमेज थी कट्टर ईमानदार। अब उनके ऊपर केस पे केस पे केस, चाहे आप ईडी का केस लो, चाहे आप सीबीआई का केस लो, और अभी तो सीएजी के घोटाले खुलने को हैं। इससे केजरीवाल जी की इमेज कहाँ तक डगमगाई है एज अ देखिए होल पूरे देश देखिए में? इमेज पे असर पड़ा है।
उनके जेल जाने से ही इमेज पे असर पड़ा है। दूसरा उनकी चीज़ इमेज की जो आम आदमी ने समझा है कि उनकी इमेज खराब इसलिए भी हुई है कि उन्होंने जो शराब की पॉलिसी लाए, उसमें आरोप लगे और उन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया। तो लोगों के पास लोगों में ये मैसेज गया कि अगर ये पॉलिसी ठीक होती तो ये वापस क्यों लेते हैं? इसका मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने गलत पॉलिसी लॉन्च की और जब ये सरकार की तरफ से एजेंसियों की तरफ से ये आरोप लगे कि इसमें घपले हुए हैं, तो वो शक जो है लोगों में मजबूत हुआ। तो वो जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी, वो टूट गई अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। और उनसे मुझे ये लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत जो धारणा है, वो ये है कि उनको जेल जाने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो जेल से ही उन्होंने सोचा कि सरकार चला लूँगा। वही एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि जितना टाइम वो जेल में रहे, सरकार लगभग डिफंक्ट सी हो गई थी, कहीं कोई काम नहीं हो रहा था और उसी का खामियाजा दिल्ली वालों को भी भुगतना पड़ा। जब मानसून में बारिश आ गई, पानी भर जल भराव हो गया, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, वो चीज़ें नहीं पटरी पर आ पाईं और उसका लोगों में ये रिएक्शन हुआ और चुनाव पे भी उसका असर मुझे लगता है पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने जो बंगला बनाया, जो 50 करोड़ का, 52 करोड़ का, उसका आपको कितना कर सच नजर आता है? देखिए, सच क्या है ये तो रिपोर्ट बताएगी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जहाँ भी मंत्रियों के बंगले बनते हैं, सांसदों को होते हैं, उनको एक लिमिट तक इजाज़त होती है कि उसको रेनोवेट करा सकें। बिल्कुल। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि बंगले पुराने हो गए तो गिरे, उससे अच्छा है कि रेनोवेशन हो, रेनोवेट करना है और सरकार की पॉलिसी है और नियमों के अनुसार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, वो इस तरह की चीज़ें हुई, सरकारी रिपोर्ट्स आईं कि जहाँ नियम तोड़ के काम किए गए। अब कितने नियम तोड़े गए, सच में तोड़े गए, नहीं तोड़े गए, ये तो हफ्ते 2 हफ्ते जाँच की के बात बाद है। पता चलेगा, जब जाँच रिपोर्ट्स आएँगी, कोर्ट में मामले होंगे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वाक़ई नियम तोड़े गए। जो भी होगा वो, लेकिन क्योंकि वो लोग कहते रहे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हम आम आदमी की तरह रहेंगे, वो इस तरह के शीश महल और इस तरह की चीज़ें आने से वो उनकी छवि को बहुत बड़ी धक्का पहुँचा है उसकी वजह से। अगर आम लोग बनवाते हैं, सभी नेता के जो बंगले हैं उनमें रेनोवेशन होता है, लेकिन वो कभी चिल्लाए नहीं कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे और 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। इन्होंने जो उस वक़्त लोगों के बीच में किया और अब जो उनकी छवि आई, उससे उनको मुझे लगता है नुकसान। अब जैसे अगर ये एक्सपेंशन का प्रोग्राम बनाते हैं बाकी स्टेट्स के अंदर, तो क्या वो उस तरह से एक्सपेंशन का प्रोग्राम अपने आप को लोगों के सामने उस तरह से पुराने केजरीवाल की तरह से प्रस्तुत कर पाएँगे या? मुझे लगता है उसमें इनको दिक्कत होगी। अब जो भारत भर में, देश भर में, कई राज्यों में विस्तार की जो योजनाएँ थी, वो मुझे लगता है कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएँगी, जैसी उनको पहले उम्मीद थी। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है उसमें और अभी हमें देखना पड़ेगा कि पंजाब में क्या होने जा रहा है उसमें, वहाँ की स्थितियाँ जो होंगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी का भी भविष्य उसी से ही तय होगा। और इंडिया अलायंस में इनकी क्या सिचुएशन है? इंडिया अलायंस काफ़ी में कमज़ोर हो जाएँगे? हाँ, जिस तरह से पहले मजबूत हम मान रहे थे, उस तरह से उतनी मजबूत नहीं रही थी। मुझे लग रहा था हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव हारी है, तो उसके मुकाबले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में और मजबूती से उभर पाएगी। वो मुझे अब नहीं लग रहा। अब मुझे लगता है कि ये उतने मजबूत नहीं हो पाएँगे, जितने हम लोग पहले मान रहे थे। चुनाव हारने का इनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा।